हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग सब मस्त होंगे एकदम और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा देखो, लास्ट हम लोगों ने जो एनएसओ की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। आज मैं 4th चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हम बीमार क्यों पड़ेंगे जब हमारी बॉडी में बाहर से कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई माइक्रोब्स या कोई ऐसा एजेंट जो हमारी बॉडी में आ जाए, जो हमारी बॉडी उसके लिए फेवरेबल ना हो, मतलब हमारी बॉडी से कभी वो फैमिलियर ही ना हुआ हो, तो वो हमारी बॉडी में अगर आ जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी को प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिजीज होना। तो यहाँ पर हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आया है वो हमारी बॉडी में अब इन्फेक्शन कॉज करेगा तो हम बीमार पड़ेंगे, इसीलिए क्या होते हैं हम बीमार पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा, वाई डू वी फॉल इल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो डेफिनेशन दे रखी है तुम्हारे एनसीईआरटी में, दैट इज हेल्थ एंड डिजीज। व्हाट इज हेल्थ एंड डिजीज की हम बात करें बेटा, तो हेल्थ एक अलग टर्म है और डिजीज एक अलग टर्म है। जैसे कि हम बात करेंगे डिजीज की, डिजीज जो है बेटा 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी, डिस एंड ईज। ठीक है, ईज का मतलब क्या होता है और डिस का मतलब, डिस मतलब कि नो और ईज का मतलब कंफर्ट। ठीक है, जब हमारी बॉडी को कंफर्ट ना हो तो हम क्या बोलते हैं उसको कि हमें डिजीज हो गई है। लेकिन हम बात करें हेल्थ की, हेल्थ बहुत अलग टर्म है बेटा। हेल्थ जो है पहले पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो पहले बोलते थे कि जो डिजीज फ्री एनिमल है या ह्यूमन है वो क्या है, हेल्दी है। बट ऐसा नहीं है बेटा। अकॉर्डिंग टू WHO हम बात करें न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो वहां पर हेल्थ को बोला गया है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग। ठीक है, तो जो पर्सन फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली वेलबींग हो तो उसको हम बोल देंगे हेल्दी पर्सन। अब हम बात करते हैं पे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की। बेटा मेंटली मतलब कि उसके दिमाग पर ऐसा कोई प्रेशर ना हो जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा हो। ठीक है, ये हमारी मेंटल हेल्थ होती है। सेकेंड हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ, मतलब उसके अंदर कोई डिजीज ना हो, दिस इज फिजिकल हेल्थ। फिर हम बात करेंगे सोशल वेलबींग, मतलब कि सोसाइटी का उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर ना रहा हो जिसकी वजह से वो परेशान रहे। क्लियर है, तो इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्या, हेल्दी पर्सन। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी, डिजीज की, तो डिजीज की हम बात करेंगे जब हमारी बॉडी को डिस्कम्फर्ट रहे, हमारी बॉडी कंप्लीटली कंफर्टेबल ना हो तो उसको हम बोल देते हैं क्या, डिजीज। तो यहाँ पर हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोला गया है। इन ह्यूमंस कम्युनिटीज health related problems are very complex issues with many interconnected causes. To dwell upon these issues, let us first try to understand the basic functioning of human body. Human body की जो पहली जो फंक्शनिंग होती है उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्थ और डिजीज दोनों के बारे में मैंने बता दिया है आप लोगों को कि हेल्दी क्या होता है और डिजीज क्या होता है। क्लियर है, फिर अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन जो होगा हमारा पर्सनल हेल्थ और एक सेकंड होगा हमारा कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, पर्सनल हेल्थ की अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर बोला गया है कि द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड पर्सन हेल्थ। ठीक है, पर्सनल हेल्थ हम क्यों बोलेंगे, पर्सनल हेल्थ हम उसको बोलते हैं जो भी पर्सन है, जैसे कि मैं हूं तो मेरी पर्सनल हेल्थ क्या होगी, मैं मेंटली भी फिट रहूं, फिजिकली भी फिट रहूं और सोशली भी वेलबींग रहूं, इट इज पर्सनल हेल्थ। बट हम बात करें कम्युनिटी हेल्थ की, तो कम्युनिटी हेल्थ में क्या होगा बेटा, इट इज मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ द होल कम्युनिटी। पूरी की पूरी जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में वो पर्सन रह रहा है, मान लो मैं जिस कम्युनिटी में रह रही हूँ तो मेरे आसपास के जितने भी या मेरा जितना भी एनवायरमेंट है आसपास का वो सब कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी तो मैं अच्छी रहूंगी। ठीक है, दिस इज कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, पूरा का पूरा अगर हम एनवायरमेंट की बात करें हमारे आसपास की तो वो हमारा कम्युनिटी हेल्थ में आ जाएगा। लेकिन मैं अपनी पर्सनल हेल्थ की बात करूं तो उसमें क्या आ जाएगा, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बोला गया है बेटा ओनली इन इंडिविजुअल मेंटेनेंस। बेटा हिज या हर की जो हेल्थ है, मेरी या आपकी हेल्थ की मैं बात करूं तो सिंगल हम अपनी अपनी हेल्थ की बात करेंगे पर्सनल हेल्थ में, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी कम्युनिटी को
रिलेट करके हम बात करेंगे, ठीक है। पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा करके फिर हम बात करेंगे कि पूरी कम्युनिटी में कितने हेल्दी हैं कितने नहीं है, तो उसका एवरेज निकाला जाता है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे थर्ड वाले पॉइंट की, एन इंडिविजुअल कैन मेंटेन हिज हेल्थ, हम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, तो बैलेंस डाइट से हम हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं। ऑब्जर्विंग पर्सनल एंड डोमेस्टिकेट हाइजीन, बिल्कुल प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से हमें रहना चाहिए। थर्ड बोला गया कंज्यूमिंग क्लीन फूड, गंदा फूड हमें नहीं खाना चाहिए, एकदम क्लीन फ्रेश बना हुआ फूड खाना चाहिए, क्योंकि हम थोड़े टाइम रखा हुआ भी फूड खाते हैं ना तो बेटा उस पर जर्म्स बैठ जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पढ़ाते हैं। उसके बाद बोला गया क्लीन वाटर पीना चाहिए एंड क्लीन एयर में रहना चाहिए, घूमना चाहिए सुबह, ठीक है। फोर्थ बोला गया प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि बॉडी कंफर्ट में रहे। फिर बोला गया रिलैक्सेशन एंड गुड हैबिट्स को कंसीव अपनाना चाहिए, ठीक है। फिर बोला गया कम्युनिटी हेल्थ के बारे में, कम्युनिटी हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं हम, तो फर्स्ट बोला गया प्रोविजन फॉर ट्रीटेड एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्या करना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के ट्रीटमेंट करने चाहिए ताकि सबको अच्छा वाटर मिलेगा तो सब लोग हेल्दी रहेंगे। सेकंड बोला गया प्रॉपर डिस्पोजल और ऑफ सीवेज एंड वेस्टेज, मतलब कि जो सीवेज जो गंदा मटेरियल है और जो वेस्टेज मटेरियल है उन सबको प्रॉपरली डिस्पोज करें, इधर उधर ना फेंकें। अगर इधर उधर फेंकेंगे तो फिर वो एयर के साथ मिक्स होंगी, फिर वो एयर के साथ हम उसको इनहेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए जो भी वेस्ट मटेरियल है या जो भी सीवेज मटेरियल है उसको, ठीक है। फिर बोला गया थर्ड पॉइंट प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज, जगह जगह पर मेडिकल कैंप लगाने चाहिए जिसकी वजह से जो पर्सन मान लो जो लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं, मान लो उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतने अफोर्डेबल नहीं है वो, तो वो उन कैंप में दिखाने अपने को जा सके खुद को और वहाँ से ट्रीटमेंट लेकर अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकें। दिस इज इन्वॉल्व इन कम्युनिटी हेल्थ। फिर बोला गया कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है बाय एयर बाय वाटर, ठीक है, तो इन सब डिजीजों को क्या करना चाहिए, मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनको कंट्रोल में करना चाहिए। वो कंट्रोल कैसे होगी बेटा, जब हम प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे चीज़ों को, ठीक है। नहीं तो वो एयर में मिलेगी या फिर हमने अगर वाटर में डाल दी तो वाटर में मिलेगी और फिर उस वाटर को हम पी लेंगे जिससे हमें डिजीज हो जाएगी, ठीक है। फिर बोला गया हेल्थ एजुकेशन, बिल्कुल हेल्थ, अगर हम कहीं किसी सेक्टर में जा रहे हैं या हमें कुछ ऐसे कैंपिंग करने चाहिए जहाँ पर हेल्थ एजुकेशन के बारे में बता सकें ताकि उससे लोग अवेयर हो सके, क्लियर है। तो बेटा ये थी पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। अब हम बात करते हैं डिजीज की। व्हाट इज डिजीज, डिजीज मतलब डिसकंफर्ट, हमारी बॉडी को कोई कंफर्ट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, डिजीज बोल देंगे। तो बोला गया द टर्म डिजीज लिटरली मीन्स विदाउट ईज, ठीक है। अगर हम बात करें विदाउट ईज तो डिस्टर्ब्ड ईज और अनईजीनेस, हमारी बॉडी में कुछ अनईजीनेस हो रहा है या हमारी बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है या हमारी जो बॉडी है वो डिसकंफर्टेबल है, ठीक है, और बीइंग कंफर्टेबल, ठीक है, अनकंफर्टेबल। हाउएवर दिस हिज वर्ड इज यूज्ड इन अ मोर लिमिटेड मीनिंग, इसके कुछ और भी बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हैं हम। इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ हेल्थ, ये हेल्थ का जस्ट अपोजिट है। हेल्थ में क्या होता है, हम अच्छे रहते हैं, लेकिन डिजीज में जस्ट हेल्थ अनहेल्दी, यूं बोल सकते हैं हम, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं, हम डिजीज की डेफिनेशन हमने देख ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्दी और डिजीज फ्री पर्सन की, वो कि हेल्दी पर्सन कौन होते हैं या डिजीज फ्री पर्सन कौन होते हैं, या हेल्दी और डिजीज की हम बात करते हैं। तो हेल्दी कौन होते हैं बेटा, इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज अ हेल्दी, ठीक है। लेकिन हम बात करें डिजीज फ्री की तो हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज द स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, बस उसका डिस्कम्फर्ट ही एब्सेंट है, क्या पता उसको मेंटली डिस्टर्बेंस हो या फिर क्या पता उसको सोशली डिस्टर्बेंस हो, उसकी बॉडी में तो डिजीज नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जो उसके दिमाग में चल रहा हो जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया डिजीज फ्री का मतलब। और ये क्या हो गया, अगर वो कंप्लीटली ना तो उसको कोई मेंटली प्रेशर है, ना कोई फिजिकली प्रेशर है, ना कोई सोशल मतलब सोसाइटी का प्रेशर है, तो वो क्या हो गया, हेल्दी पर्सन हो गया, क्लियर है। फिर बोला गया सेकंड पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन एंड वंस एनवायरमेंट इंक्लूडिंग सोसाइटी,
उसमें सोसाइटी भी आ जाएगी और पर्सन जो खुद इंक्लूडेड है वो भी आ जाएगा और पूरा का पूरा एनवायरमेंट भी आ जाएगा। लेकिन डिजीज फ्री में क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन अलोन, सिर्फ और सिर्फ उस सिंगल पर्सन के बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है, डिजीज फ्री में। थर्ड हम बात करें, अ पर्सन कैन बी अनहेल्दी इवन द इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब कि जो पर्सन है कैन बी अनहेल्दी है, अनहेल्दी इवन इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज, डिजीज नहीं है उसको कोई भी, मतलब एब्सेंस है डिजीज, ठीक है, और वो अनहेल्दी इवन इन द उसमें मतलब कोई डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी हो गया। लेकिन डिजीज फ्री में क्या होगा बेटा, अ पर्सन विल बी डिजीज फ्री इन द एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, उसका डिस्कम्फर्ट ही सिर्फ एब्सेंट है, बाकी क्या पता उसकी बॉडी में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके आसपास के लोगों में क्या चल रहा है, क्या उसको सोसाइटी का प्रेशर है, क्या उसको लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर डिजीज फ्री और हेल्दी पर्सन के बारे में मैंने तुम लोगों को डिफरेंसेस बता दिए। हाँ, अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ डिजीज की। डिजीज जो है बेटा मेनली तो हम यहाँ पे दो टाइप की पढ़ेंगे, कौन कौन सी, कॉन्जेनाइटल डिजीजेज और एक्वायर्ड डिजीजेज। एक्वायर्ड डिजीजेज की हम बात करें तो जो हम लेते हैं, दिस इज एक्वायर्ड डिजीजेज। कॉन्जेनाइटल डिजीजेज जो होती है या तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, वो आ जाएंगे हमारे कॉन्जेनाइटल में, या फिर हमारे आ जाएंगे जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जब पेरेंट के जो क्रोमोसोम्स है ना, जब वो जायगोट बनाते हैं तब या तो उनमें कुछ जीन डिस्प्रेशन हो जाए तो उसकी वजह से अगर कोई हमारी बॉडी में चेंजेस हो या नेक्स्ट जनरेशन में कोई चेंजेस हो तो उसको हम कॉन्जेनाइटल डिजीजेज में लेते हैं, ठीक है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। फिर हम बात करते हैं एक्वायर्ड डिजीजेज की बेटा। तो एक्वायर्ड डिजीजेज में क्या होगा कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेज आ जाएगी उसमें, जैसे कि एयर के थ्रू हो जाती है, वाटर के थ्रू हो जाती है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो जाती है, ठीक है। अगर वो फैल रही है ना एक दूसरे को, वायरल डिजीजेज जिसको हम बोलते हैं, वो सब कम्युनिकेबल डिजीज हो गई। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की हम बात करें तो वो नॉन इन्फेक्शियस होती है, मतलब मेरे खांसने छींकने से फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी बॉडी में होगी जो होगी। लेकिन अगर मैंने खांसा छींका और अगर उसको जुकाम हो गया, खांसी हो गया, कुछ भी हुआ तो दिस इज द इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज में भी कुछ डिजीजेज दे रखे टाइप, जैसे कि हम बात करेंगे मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स की मैल फंक्शनिंग हो जाए, या फिर ठीक है, या फिर डेफिशिएंसी हो जाए किसी ना किसी, हमारी बॉडी में किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से डिजीजेज हो जाती है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, मान लो हमारी बॉडी में पीट्यूटरी बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गया या बहुत कम सिक्रीट हो गया, ठीक है, तो गिगैंटिज्म हो जाएगा या एक्रोमेगेली हो जाएगा, ठीक है। सेम थायराइड की बात करेंगे, इंसुलिन ग्लूकागोन की बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं एलर्जीज, मतलब कि एलर्जीज जैसे मान लो मैंने किसी ऐसे पर्सन के मैं कांटेक्ट में आ गई हूँ जिसको किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी, जैसे कि कुछ एलर्जी ऐसी होती है जो कम्युनिकेबल होती है, कुछ नॉन कम्युनिकेबल। जैसे कि मैं बात करूँ मेनली तो एलर्जीज जो होती है वो नॉन कम्युनिकेबल होती है, ठीक है। जैसे पॉलन ग्रेन्स, अगर हम किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं तो वहाँ पे किसी ना किसी, जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं उनको पॉलन ग्रेन्स से एलर्जी होती है तो वो एलर्जिक डिजीज में आ जाएगी, ठीक है। कैंसर, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, ये कभी भी पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे पॉपुलेशनल डिजीजेस की, तो ये टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो हैं वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। अब एक बार आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इन सब के एक एक एग्जाम्पल बताओगे, कैंसर को छोड़ दो, ठीक है, कैंसर को छोड़ दो, इन सब के एक एक एग्जाम्पल मुझे आप कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। चलें आगे। हाँ, कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स। हम यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीजेस देख लेते हैं बेटा, जो जिनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या जो कॉज होती है किसके थ्रू, किसी ना किसी इन्फेक्शन एजेंट, उनका कोई ना कोई एजेंट होता है जिसकी वजह से वो फैलती है, कम्युनिकेट होती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें वायरल डिजीजेज में जो वायरस के थ्रू होती है, जैसे कि सिंपली मैं बात करूँ तो राइनो वायरस के थ्रू हमारा जो होता है कॉमन कोल्ड, ठीक है, हम चीखते कहाँ से जिसमें भी वो फैल जाता है, तो ये वायरल डिजीजेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, जो डेंगू का फीवर होता है वो, पोलियोमेलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स बेटा वैसे तो ये वायरल डिजीज है क्योंकि ये वायरस से होती है एड्स, ठीक है। लेकिन एड्स के बारे में अगर मैं बात करूं
तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। ये नॉर्मली नहीं होती है, ये पर्सन के कांटेक्ट में सेक्सुअली अगर जो भी पर्सन है अगर उसके कांटेक्ट में आ रहा है, एसटीडीज बोलते हैं हम इनको, ठीक है। अगर वो किसी ना किसी अनहेल्दी या डिजीज जिसकी डिजीज हो रही है उसके पर्सन में आ रहा है तो उसको ये डिजीज होगी, ठीक है। ये नॉर्मली नहीं होती है। फिर चिकन पॉक्स, मीजल्स, मॉम्स, स्वाइन फ्लू, SARS जिसको हम सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब वायरल डिजीज है। फिर हम बात करें बैक्टीरियल डिजीजेस की बेटा, तो बैक्टीरियल डिजीजेस जो बैक्टीरिया से होगी वो सब बैक्टीरियल डिजीजेस हो जाएगी। जैसे कि हम बात करेंगे एंथ्रेक्स की, टिटेनस की, ठीक है, टाइफॉइड फीवर की, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, TB, ठीक है, एंथ्रेक्स, टिटेनस और फूड पॉइजनिंग, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। फिर हम थर्ड बात करते हैं फंगल डिजीज जो फंजाई के थ्रू होती है। तो फंजाई के थ्रू मेनली तो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है बेटा, ठीक है। जैसे कि बात करें मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, रैशेस पड़ना, रेड होना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, घाव हो जाना और स्लीपिंग सिकनेस, ये सब क्या है, सॉरी स्लीपिंग सिकनेस नहीं, रिंग वॉर्म, ठीक है, वो दांत खुजली, ये सब हो जाती है। ये सब क्या है, हमारी फंगल इन्फेक्शन है या फंजाई से होने वाली डिजीजेज है। एथलीट फूड डिजीज, ठीक है। फोर्थ हम बात करेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब अमीबा, यूग्लिना, जो प्रोटोजोअन्स है उनके ग्रुप में से अगर किसी से डिजीज हो रही है, जैसे कि काला आजार, ठीक है, लेशमानिया, मलेरिया, काला आजार, अमोइबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब क्या है, प्रोटोजोअन डिजीज है। फिर हम बात करेंगे लास्ट में वॉर्म्स से जो डिजीज होगी, वॉर्म्स से कौन सी होती है, एक तो एलिफेंटियासिस होती है, सबसे फेमस डिजीज है एलिफेंटियासिस, ठीक है। इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे एस्केरियासिस जिससे होती है, राउंड वॉर्म से, एलिफेंटियासिस, ये सब डिजीजेज जो हैं बेटा ये इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये सारी डिजीजेज हमारी होगी वायरस से, ये सारी हमारी किससे होगी, बैक्टीरिया से, फिर फंजाई से होने वाली है, ये सब प्रोटोजोआ से, और ये सब हमारे वॉर्म्स से, ठीक है। 5 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड करके खत्म कर दिया। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट, हाँ, कुछ यहाँ पर हमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब वो कैसे डिजीज को कैसे ट्रांसमिट करते हैं और उनके सिम्टम्स हमें यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पे बात करेंगे नेम ऑफ डिजीज में मलेरिया की। बेटा मलेरिया बहुत कॉमन डिजीज है और मलेरिया के बारे में क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है, NSO में। मलेरिया, कॉमन कोल्ड, TB, इन सब के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो मलेरिया के बारे में बोला गया तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम स्पीशीज, ठीक है। प्लाज्मोडियम स्पीशीज होगा किससे, ये फीमेल एडीज से, एडीज मॉस्किटो से होता है ये भी, ठीक है। बाय द, ये देखो ये लिखा, बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। फिर यहाँ पे बोला गया सिम्टम्स, इसमें क्या होगा, चिलीनेस होगी, सीवियर हेडेक होगा, राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है राइज हो जाएगा, पावर, यहाँ पे बोला गया प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेकेंड बोला गया पोलियो माइलिटिस, जिसको हम बोलते हैं क्रिपलिंग डिजीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे वायरस है इसका, पोलियो का जो वायरस है ना बेटा बहुत छोटा वायरस है और ये स्प्रेड होती है थ्रू फीकल मतलब माउथ के थ्रू, ठीक है, सॉरी फीकल मतलब कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसके थ्रू, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर बाय फ्लाइज, ठीक है, वो फ्लाइज अगर उस पर जाके बैठ जाए और वो आके फूड पर बैठ जाए तो उसकी वजह से ये डिजीज होगी, ठीक है। इसके सिम्टम्स देख लो, हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, बैक होगा, रैशेज होंगे, अपीयर होगा, मतलब बैक एक होगा और रैशेज अपीयर हो जाएंगे बॉडी पर या स्किन पर, ठीक है। दैट टर्न इनटू पस्टुल्स, मतलब कि उसमें पस भरने लगेगा, ऑन ड्राइंग लीव पॉक मार्क्स, और पॉक मार्क्स बनने लग जाएंगे, ठीक है, पोलियो में। फिर हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की, थर्ड डिजीज हमारी कॉमन जो डिजीज है। हेपेटाइटिस जो है वो 4-5 तरीके का होता है बेटा, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, C, D, E एंड G, ठीक है। A और B मेनली बहुत खतरनाक होता है, हेपेटाइटिस B, देखो ये दे रखा। हेपेटाइटिस B जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड थ्रो वाउंड्स, निडल्स एंड रेजर्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके सिम्टम्स देख लो, मैलिग्नेंट कैंसर भी हो जाएगा इससे, और लिवर सेल्स जो मतलब लिवर सेल्स में भी हो सकता है, ठीक है, मैलिग्नेंट टाइप का कैंसर हो जाता है इसमें, और हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा इसमें होता है, इसको बोलते हैं हम, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट डिजीज की बात करेंगे, फोर्थ जो हमारी आ जाएगी रेबीज किसकी वजह से होती है बेटा, कुत्ते के काटने से, ये बोलते हैं ना डॉग्स बाइट से। तो यहाँ पर इसका वायरस क्या हो जाएगा, रेबीज वायरस हो जाएगा, और बाइट ऑफ रैबिट डॉग
थ्रू द सलाइवा, उसके सलाइवा की वजह से वहाँ पर वो डिजीज हो जाएगी। ठीक है, फिर उसमें भी क्या होता है, हेडेक होगा, फीवर होगा, सलाइवा जो रन मतलब मुंह से सलाइवा निकलने लगेगा। ठीक है, मतलब डॉग्स वाले कैरेक्टर्स अपीयर होने लग जाएंगे, हाइड्रोफोबिया होने लगेगा। ठीक है, फिफ्थ हम बात करेंगे यहाँ पे एड्स। बेटा एड्स के बारे में मैंने बोला था वायरल डिजीज है, बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, एड्स HIV की वजह से, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये सब जो है ये किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन इम्यूनो एड्स HIV वायरस की वजह से हो रहा है ये। फिर हम बात करेंगे इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, कंटामिनेटेड नीडल्स की वजह से हो सकता है, किसी को अगर मान लो वो डिजीज हो रही थी उसी की नीडल वापस यूज कर ली, सिरिंज की वजह से हो सकता है। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिए बिना चेकिंग की, मदर की थ्रू, मदर के भी हो सकता है प्लेसेंटा से। ठीक है, अगर मदर इन्फेक्टेड है, उसके अगर वॉर्म में अगर कोई बेबी है तो प्लेसेंटल, क्योंकि वो न्यूट्रिशन लेगा ना उसकी मदर से, तो वो वहां से भी हो जाएगा वो डिजीज। ठीक है, तो और सेकंड फिर हम बात करें इसका सिम्टम्स, तो फ्लू लाइक इलनेस होगी, इसमें वेट लॉस होगा, फीवर होगा। ठीक है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, उसका ज़्यादा जो कॉन्शियसनेस है वो भी कम होने लगेगी, थकने ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, डायरिया हो जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग होगी, और लॉस ऑफ मेमोरी है ना, मेमोरी लॉस भी इसमें होगी। फिर हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम TB भी बोल देते हैं। ठीक है, TB जो होगा वो किससे होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। और कॉन्टैक्ट विद नेसल डिस्चार्ज स्पुटम ऑफ पेशेंट, कोई भी पेशेंट है जिसका क्या कर दिया हमने, स्पुटम की वजह से भी हो सकता है ये जो उसका वो निकलता है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट विद नेसल डिस्चार्ज की वजह से भी ये डिजीज हो जाती है। फिर हम बात करें नेक्स्ट इसकी सिम्टम्स की, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें फ्लूइड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर जाएगा, तो देखो फॉलो बाय कफ, फिर वहाँ पे क्या होगा, स्पुटम कंटेनिंग ब्लड, पेन इन चेस्ट, चेस्ट में पेन होने लगेगा, और लॉस ऑफ वेट, वेट भी लॉस होने लगेगा। फिर हम बात करेंगे टाइफाइड की। बेटा टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी से होती है, किससे होती है, साल्मोनेला टाइफी से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये फैल सकती है। फिर हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में क्या होगा बेटा, कंटिन्यूड फीवर रहेगा, कंटिन्यूसली फीवर रहेगा, फिर स्लो पल्स रेट जो होगी वो स्लो हो जाएगी, ड्राई कॉटेड टंग हो जाएगी, और सॉप लाइक स्टूल निकलने लगेगा। फिर हम बात करेंगे डायरिया की। अच्छा बेटा मैं एक क्वेश्चन देती हूँ तुम लोगों को, डायरिया वैसे होता क्या है, देखो यहाँ पर हम बात करें तो डायरिया जो है ई कोलाई शिजेला मतलब ये किसकी वजह से, ई कोलाई की वजह से, शिजेला की वजह से होता है। पर इसके हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो सकता है, या फिर ये ओरल फीकल रूट से भी हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, तो फ्रिक्वेंटली यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्वेंट लूज मोशन होंगे यहाँ पे। ठीक है, और वॉमिटिंग होने लगेगी। ठीक है, वॉमिटिंग डिहाइड्रेशन की। अब मुझे बताओ डायरिया एंड लूज मोशन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, डायरिया एंड लूज मोशन में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा डिफरेंसेस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज, कि कौन सी डिजीज इन्फेक्शियस होती है और किसको हम बोल सकते हैं, मतलब इन्फेक्शियस, और किसको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। तो यहां पर देखते हैं हम, बोला गया बेटा इन्फेक्शियस डिजीज में कि दीज अकर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर आ जाए, ठीक है, जो हमारी बॉडी में कुछ करे। ठीक है, कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में करेगा, तो हम भी थोड़ा शांत रहेंगे, है ना। फिर हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, यही करते हैं ना। तो देखो इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होगा बेटा, दीज अकर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस मतलब कि हमारी बॉडी में ही कुछ हो, कुछ या तो जीन म्यूटेशन हो जाए, या जीन डिस्प्रेशन हो जाए, या कुछ भी हो, हमारी बॉडी के जो चेंजेस है, ठीक है, तो वो सब क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया दिस जनरली अकर्स ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, हमारी बॉडी के जो फैक्टर्स हैं उनमें ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी हो, तो हमें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे हम उनको, और अदरवाइज इन्फेक्शियस डिजीज बोल देंगे। ठीक है,
सेकंड पॉइंट बोला गया है दीज आर कॉज्ड बाय द अटैक ऑफ पैथोजन, कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इट्स कॉल्ड पैथोजन। तो जो पैथोजन हमारी बॉडी में आ रहा है हमें डिजीज कॉज करने के लिए, तो वो क्या है, जर्म पैथोजन बोल देते हैं, ठीक है। तो वो सब इन्फेक्शियस डिजीज में होगा, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, ये भी हमने पढ़े, ठीक है। लेकिन हम बात करें नॉन इन्फेक्शियस की, तो दीज आर कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन लिविंग पैथोजन, जो लिविंग पैथोजन है उनके अलावा, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट बोला गया दीज कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है। जैसे मान लो मुझे खांसी जुकाम हो रही थी, मैंने छींका, तो क्या हुआ, जो मैंने छींका जिसकी वजह से मेरे नाक से या मुंह से बहुत सारे ऐसे बूंदें निकली होगी, ठीक है। तो वहाँ से जो वायरस निकला होगा वो मेरे सामने या मेरे अगल बगल जो बैठे हुए पर्सन्स हैं उन तक गया होगा, तो उनको वो डिजीज हो रहा है। दिस इज इन्फेक्शियस, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्फेक्शियस डिजीज में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये कभी भी स्प्रेड नहीं होती है, जिसकी बॉडी में हुई है उसी की बॉडी में रहेगी, ठीक है। फिर हम बात करें फोर्थ, इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट, या फिर हम बात करें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी हो सकती है, और थ्रू मीडियम, कोई भी मीडियम, एयर, वाटर, इंसेक्ट, फूड, इन सब मीडियम की वजह से भी वो स्प्रेड हो सकती है, तो उसको हम बोल देंगे इन्फेक्शियस डिजीज। लेकिन हम बात करें नॉन इन्फेक्शियस की, तो ये कभी भी ऐसा नहीं करती है। इन्फेक्शन इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ थ्रू मीडियम एक्सेप्ट इज हियर हेरिडिटरी डिजीज। अगर किसी पर्सन को हो रही है मान लो, तो ये सिर्फ हेरिडिटरी डिजीज में ही कंसिडर की जाएगी, अदरवाइज इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये फैल रही है तो इसको हम बोल देंगे हेरिडिटरी डिजीज, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज होती क्या है। बेटा एक्यूट डिजीज की हम बात करें तो वो कुछ समय के लिए ही रहती है, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, ठीक है। जिससे हम बात करें कॉमन कोल्ड की, तो उसका एक साइकिल होता है 7 डेज का, तो वो 7 डेज तक ही रहता है, फिर बाद में खत्म हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी में नहीं रहती है वो डिजीज फिर, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी एक्यूट डिजीज। लेकिन हम बात करें क्रॉनिक डिजीज की, जो लॉन्ग टर्म डिजीज होती है, हमारी बॉडी में बहुत टाइम तक रहती है, ठीक है, या फिर लाइफ लॉन्ग ही हम बात करें, जैसे कि एड्स, कैंसर, ये तो लाइफ लॉन्ग है, ठीक है। लेकिन हम बात करें क्रॉनिक में और भी एग्जांपल जो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डायबिटीज, ठीक है। अब देखो फर्स्टली हम बात करते हैं, यहाँ पर उसके कैरेक्टर्स दे रखे हैं एक्यूट डिजीजेस के बारे में और क्रॉनिक डिजीज के बारे में बता रखा है। जैसे कि हम कैरेक्टर बात करें ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन एक्यूट डिजीज का तो शॉर्ट टर्म होगी, ये लॉन्ग टर्म होगी, ठीक है। फिर हम बात करें फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे इसकी सफर फ्रॉम एन एक्यूट डिजीज एट वन टाइम और द अदर। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज होगी ओनली सम पर्सन सफर करते हैं, इसमें सारे नहीं करते, सम पर्सन ही सफर करते हैं क्रॉनिक डिजीज में। फिर बॉडी डैमेज की बात करें हम, तो एक्यूट डिजीज में क्या होगा बेटा, शॉर्ट ड्यूरेशन की है ये, तो इट डज नॉट डैमेज एनी ऑर्गन, ठीक है, बट इसमें हो सकता है अगर ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हुई तो, ठीक है। लेकिन फिर हम बात करेंगे फोर्थ, रिकवरी, इसकी रिकवरी रेट बहुत फास्ट होगी, इसकी रिकवरी रेट एज कम्पेयर टू एक्यूट कम होगी, ठीक है, उसमें बहुत टाइम तक ट्रीटमेंट चलता रहता है। इफेक्ट की हम बात करें इसका एक्यूट डिजीज का, तो देयर इज नाइदर लॉस ऑफ वेट नॉर फीलिंग ऑफ वीकनेस, बट इसमें ऐसा होता है बेटा, टायर्डनेस आ जाती है, वेट लॉस होता है बहुत जल्दी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे लॉस की, क्या क्या लॉस हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करें एक्यूट में, तो इंटरप्शन ऑफ वर्क एंड लॉस ऑफ एफिशिएंटली आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन में हम सही हो जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि डायरिया, टाइफॉइड ले लेंगे, कॉमन कोल्ड भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, कैंसर, ठीक है, तो वो डिजीज क्रॉनिक डिजीज में आ जाएगी। अब हम आगे चलते हैं बेटा, हाँ, तो कुछ हमें यहाँ पे कॉमन ह्यूमन डिजीजेस दे रखी है जो ट्रांसमिट होती है किसी ना किसी वेक्टर के थ्रू, ठीक है, इंसेक्ट या वेक्टर के थ्रू। तो यहाँ पर हम जैसे बात करेंगे इंसेक्ट वेक्टर की, तो यहाँ पर मॉस्किटो, सबने सुना, सबके घरों में होते हैं, कोटा में तो बहुत फेमस है, कोटा तो मॉस्किटो के लिए फेमस है, ठीक है। तो मॉस्किटो की बात करें बेटा, तो यहाँ पर फर्स्टली हम बात करेंगे एनाफिलीज की, फिर क्यूलेक्स की और एडीज की। ये 3 टाइप के मॉस्किटो होते हैं जिनसे डिजीज होती है। तो यहाँ पर एनाफिलीज से होगी हमारी फीमेल एनाफिलीज से मलेरिया होता है,
बेटा ऑप्शन में कभी कभी पता है तुम लोगों को क्वेश्चन में क्या दे सकता है, वो मेल और फीमेल एनाफिलिस, ठीक है, ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फीमेल एनाफिलिस से होता है क्या, मलेरिया, क्यूलेक्स, अगर जो मॉस्किटो का क्यूलेक्स से लार्वा है उसका, तो उससे फाइलेरियसिस भी हो सकता है, और एडीज की हम बात करें येलो फीवर, डेंगू, फाइलेरियसिस, ये हो सकता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फ्लाइज की, फ्लाइज, ठीक है, जैसे कि हाउस फ्लाई है तो उससे टाइफाइड हो जाएगा, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, क्योंकि वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर पे बैठती है, ठीक है। सैंड फ्लाई की हम बात करें तो काला आजार हो जाएगा, ओरिएंटल स्टोर, हम जिसको बोलते ओरिएंटल स्टोर भी हो जाएगा उससे। फिर हम बात करेंगे थर्ड डिजीज की, सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस होती है, ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हम बात करेंगे थर्ड की लॉज, जो इसका लॉज है उससे क्या होगी, एपिडर्मिक टाइफस, ये वैसे ये वाली डिजीज आती नहीं है बट देख लेना एक बार, ठीक है। रेड फ्लेग से क्या होती है, ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग किससे होता है, रैट से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिफरेंसेस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइन। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंसेस होते हैं साइन और सिम्टम्स में। जैसे मैं बात करूं बेटा साइंस, सबसे पहले हम बात सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स की। बेटा सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स जब डॉक्टर को हम बताते हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, लाइक हमारी बॉडी में पेन हो रहा है कहीं पर, या हमारी बॉडी में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये सब क्या है, सिम्टम्स है। लेकिन साइंस वो होते हैं जो सामने वाले को दिखते हैं और वो हमें बताता है, ठीक है, दिस इज साइन। जैसे कि मेरी बॉडी में मान लो चिकन पॉक्स हुआ है तो यहाँ पर रैशेज हो गए हों या कुछ भी हो गया हो, छोटे छोटे पॉक मार्क्स रह गए हों, तो ये सब साइन है। लेकिन सिम्टम्स क्या है, जो हमने डॉक्टर को बताए, जो हमें बताए वो साइन, जो हम बताएं वो सिम्टम्स, ठीक है। तो सिम्टम्स के बारे में बात करें, दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, मतलब कि यहाँ पर सिम्टम्स के बारे में बोला गया है कि सिम्टम्स जो होते हैं वो बताते हैं कि डिजीज प्रेजेंट है या नहीं है हमारी बॉडी में, ठीक है। लेकिन साइन की हम बताएं, साइन की बात करें तो दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, जो भी पर्टिकुलर डिजीज उसको हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना इज साइन। सेकेंड हम बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स आर collective indication of a number of diseases in a particular part of organ, but वहाँ पर क्या होगा, they are distinct for different diseases, अलग अलग डिजीजेस के अलग अलग होते हैं। थर्ड हम बात करें एग्जाम्पल, बेटा सिम्टम्स जो है वो कॉमन हो सकते हैं बट साइंस बहुत अलग होते हैं, ठीक है। हर डिजीज के अलग अलग साइन होते हैं बट सिम्टम्स कॉमन हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक होना ये कॉमन है, फीवर आना कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल, एंजाइटी, पेन और फैटिग, ये सब क्या है, हमारे सिम्टम्स है। लेकिन हम बात करें साइंस की तो ब्लडी नोज, मतलब हमारे नाक से खून निकल जाए, वो फीवर, पल्सेस, रैशेज, ठीक है, ये सब क्या है हमारे साइन। अब हम चलते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, चैप्टर का हमने थोड़ा सा रिव्यू ले लिया है, अब हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले क्या बोला गया है, द लिस्ट गिवन बिलो शोन सम डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डैश इन्फेक्शियस एजेंट्स, हाउ मैनी ऑफ दीज डिजीजेज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बेटा बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया हमसे, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है इसमें, एक बार देखो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करो, फिर मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर बात करेंगे टाइफॉइड की, तो टाइफॉइड हमारी कौन सी बैक्टीरियल डिजीज हो जाएगी, ठीक है, टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज। एलिफेंटिसिस वॉर्म डिजीज है, ठीक है, देखते चलो। डिप्थीरिया, काला आजार, चिकन पॉक्स, टिटनेस, कॉलरा, डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स भी हमारी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, और डिप्थीरिया भी हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। फिर हम बात करेंगे टिटनेस, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, और काला आजार हमारी वायरल डिजीज हो जाएगी ना, ठीक है, हाँ पैरासिटिक की वजह से होती है, पैरासाइट की वजह से वॉर्म, और ये एलिफेंटिसिस तो वॉर्म डिजीज है, ठीक है। कौन कौन सी बच रही है, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स हमारी कौन सी डिजीज है बेटा, वायरल डिजीज है, ठीक है। कॉलरा, कॉलरा तो हमारी बैक्टीरियल डिजीज है। मीजल्स
हेपेटाइटिस वी, हेपेटाइटिस जो होगी हमारी बेटा वो कौन सी डिजीज हो जाएगी? वायरल, मीजल्स भी वायरल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ होगी, होगी बेटा पूरी। अब हमसे पूछा गया है हाउ मैनी डिजीज ऑफ, जो है हमारी बैक्टीरियल डिजीज है, तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी डिजीज हमारी बैक्टीरियल है। देखो टाइफॉइड 1 2 3 4 5, 5 डिजीजेज हमारी बैक्टीरियल है, ठीक है, बाकी सब वायरल और वॉर्म वाली डिजीज है। तो यहाँ पर 5 वाला आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा इसका, फर्स्ट वाले का आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। 5 डिजीजेज हमारी बैक्टीरिया वाली है, बाकी 3 4 डिजीजेज हमें वायरल दे रखी है और एक वॉर्म वाली डिजीज दे रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द पैथोजेंस ऑफ डिजीजेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस थ्रो प्लेसेंटा आएगा बेटा इसका आंसर बी, क्योंकि बेटा मैंने अभी बात की थी जैसे कि एड्स की भी मैंने बात की थी, तो प्लेसेंटा के थ्रू डिजीज जो होती है वो क्या होती है, मदर से बेबी में आ जाती है, ठीक है, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में, तो यहाँ पर प्लेसेंटा आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीज एंड रिलेटेड न्यूट्रिएंट, यहाँ पर विटामिन ई, करेक्ट मैच बताना है ना हमें, ठीक है, हाँ, तो विटामिन ई स्कर्वी नहीं होगी, आयोडीन नहीं होगी, प्रोटीन की वजह से ये नहीं होगी, विटामिन डी बेटा ये आएगा ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हड्डियों का कमजोर होता है ना, वीक बोन हो जाती है हमारी, बोन्स जो होती है वो कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है, तो उसमें कौन सी हो जाएगी, विटामिन डी की वजह से होती है। तभी तो डॉक्टर बोलते हैं अपनी हड्डियाँ जब कमजोर होती है तो बोलता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, धूप में बैठो, यही बोलता है डॉक्टर, है ना। फिर मम्मियाँ कहती हैं हमारी धूप में हम बैठ जाए तो काम आप कर देना आके। चलो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। फर्स्ट बोला गया है वैक्सीन्स आर प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन विच प्रोवाइड्स टेम्परेरी और परमानेंट इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेज, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है ना यहाँ, नहीं ये तो सही है, ये तो राइट है, ठीक है। फर्स्ट वैक्सीन वॉज फॉर्म्ड बाय एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही है, फर्स्ट वैक्सीन जो थी वो एडवर्ड जेनर ने बताई थी। डीपीटी इज अ वैक्सीन दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर डिप्थीरिया ओनली, नहीं बेटा ये सिर्फ डिप्थीरिया के लिए नहीं होती, ये 3 डिजीज होती है, जैसे कि यहाँ पे एक तो डिप्थीरिया आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा परचुरेसिस, ठीक है, यहाँ पर एक आ जाएगा परच्यूसिस बोल देते हैं हम उसको, ठीक है, और एक आ जाएगा टिटेनस, ये 3 डिजीज के लिए होती है। अगर ओनली नहीं होता ना तो ये स्टेटमेंट सही होता, तो इसीलिए इनकरेक्ट हो गया। टिटनेस इज कॉज्ड बाय अ रॉड शेप बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, टिटनेस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, तो आंसर सी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले। कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया, बेटा कॉमन कोल्ड की बात करें हम तो जैसे कॉमन कोल्ड जो है हमारा राइनो वायरस से होता है, ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस, ठीक है। अब बेटा राइनो वायरस से हमारा जो कॉमन कोल्ड हो रहा है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मेनली तो हमारा जो ये वाला ट्रैक्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसको ही इन्फेक्ट करता है, ठीक है, वही इफेक्ट होता है, हमारे लंग्स इफेक्ट नहीं होंगे इसमें, लेकिन निमोनिया में हमारे लंग्स भी इफेक्ट होंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा एक बार देख लेते हैं। निमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, और ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ये भी सही है, ये तो बिल्कुल सही है। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई whereas common cold affects nose and respiratory passages but not the lungs, ये भी सही है 5th का, तो एक सेकेंड, निमोनिया इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक सेकेंड, निमोनिया इज कॉज्ड बाय सॉरी निमोनिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया आएगा बेटा, एक गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है, और कॉमन कोल्ड हमारा वायरस के थ्रू होगा, ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई, ठीक है, वेयरएज कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स नोज एंड
रेस्पिरेटरी पैसेज, ये सही है हमारा। निमोनिया इज अ नॉन कम्युनिकेबल, बिल्कुल सही है। और वेयर एज जो हमारा कॉमन कोल्ड होगा वो कम्युनिकेबल होगा क्योंकि वायरल डिजीज है। नन ऑफ दिस, हमारा आंसर बी होगा बेटा इसका, ठीक है, क्योंकि निमोनिया जो है वो भी कम्युनिकेबल डिजीज है और राइनो वायरस से होने वाली डिजीज भी कम्युनिकेबल है, दोनों कम्युनिकेबल है, इसलिए ये भी गलत, ठीक है। आंसर इज बी। चले आगे। हाँ, गैम्बूसिया इज द फिश विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पॉन्ड्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू चेक द वेक्टर बॉर्न डिजीजेज सच एज। हाँ, तो यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ठीक है, तीनों होगा बेटा, क्योंकि ये जो गैम्बूसिया फिश है ना, ठीक है, गैम्बूसिया वो क्या करती है बेटा, जो मॉस्किटो होता है उसके लार्वा, मॉस्किटो का जो लार्वा होता है तो उस पर फीड करती है, ये फीड ऑन मॉस्किटोज लार्वा, ठीक है। और मतलब गैम्बूसिया का जो लार्वा, सॉरी एक मिनट कंफ्यूजन हो गया, रुको एक सेकंड। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि जो गैम्बूसिया फिश है ना, गैम्बूसिया वो क्या करती है बेटा, फीड करती है मॉस्किटो के लार्वा पर, ठीक है, फीड ऑन मॉस्किटोज लार्वा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा कि ये जो है ना गैम्बूसिया, ये तो क्या हो गया हमारा वेक्टर हो गया, ठीक है, ये हमारा वेक्टर हो गया, इस पर इसने फीड किया मॉस्किटो के लार्वा पर, और यहाँ पर क्या होगा, ये लाइव करती है, मतलब ये रहती है किसमें, वाटर में। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इसका वेक्टर है वो जैसे वाटर में आएगा तो यहाँ पर ये तीनों डिजीज कॉज करेगा, ठीक है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया तीनों। तो आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है, 6 का आंसर डी है। चलें आगे। 7th, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ डिजीज एंड इट्स वेक्टर कैरियर। तो यहाँ पर बात करते हैं कॉलरा, हाउस फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस, सीसी फ्लाई, टाइफ। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट मैच पूछा है ना, तो यहाँ पर कॉलरा तो हाउस फ्लाई की वजह से होता है, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाई, ठीक है, टाइफस फीवर जो होगा बॉडी लॉस की वजह से होगा, और चिकनगुनिया, बेटा चिकनगुनिया जो है वो यहाँ पर एडीज मॉस्किटो की वजह से होगा, एडीज मॉस्किटो। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, गलत, क्योंकि इनकरेक्ट हमसे पूछा है, ठीक है। तो आंसर इज डी, क्योंकि एडीज मॉस्किटो की वजह से होगा, सैंड फ्लाई की वजह से नहीं होता ही, अभी हमने पढ़ा पिछले वाले में। हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। BCG is a triple vaccine, effective agents, tuberculosis, typhoid and malaria. BCG is a triple, ठीक है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या बताना है, चो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना। BCG इसके लिए थोड़ा ना होती है बेटा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड और मलेरिया के लिए नहीं होती, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय बोथ मेल एंड फीमेल, गलत, मेल नहीं, ओनली फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू होता है ये, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। क्रॉनिक डिजीजेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म, बिल्कुल सही है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया कि ये कैसी होती है, लॉन्ग टर्म होती है, बहुत टाइम तक हमारी बॉडी में रहती है। और एडिसन्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडोल्सन, बिल्कुल सही है बेटा, एल्डोस्टेरोन के हाइपोसिक्रेशन की वजह से क्या होती है, एडिसन्स डिजीज होती है। तो यहाँ पर 3rd और 4th दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना यहाँ, तो आंसर हमारा 3rd और 4th, सी आंसर हो जाएगा बेटा इसका, करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। 8th का क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स। अच्छा बेटा, एंटीबायोटिक्स की वजह से कौन, हाँ मतलब किस डिजीज में एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हैं, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। चिकनगुनिया, सॉरी प्लेग हमारी बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया में नहीं लेंगे, ये हमारी वायरल डिजीज है, वायरल में लेंगे। इसमें क्या पूछा है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन नॉट बी क्योर्ड। अच्छा, तो यहाँ नहीं लेंगे ना, ठीक है ना, ये भी बैक्टीरियल है, ये भी बैक्टीरियल है, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा बेटा इसका।
चिकन पॉक्स, क्योंकि चिकन पॉक्स जो है वायरल डिजीज है, वायरल डिजीजेज में कभी भी हम लोग क्या नहीं लेते, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सो आंसर इज बी, 9th का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 10 की, और ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, चलो जल्दी करते हैं। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन कोड्स। हमें कुछ कोड्स यहाँ पर दे रखे हैं और हमें यहाँ पर उनको सेलेक्ट करवाना है करेक्ट मैच को। चलो देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ए, नियासिन। तो यहाँ पे बेटा नियासिन से जो होगा ना पैलेग्रा होगा, यहाँ देख लेते हैं हम एक बार, नियासिन के लिए पैलेग्रा दे रखा है क्या, पैलेग्रा ये रहा, नियासिन के लिए पैलेग्रा आ जाएगा, ठीक है। 4th हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड हम बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 के लिए क्या होगा बेटा, ये रहा, पर्शियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है। सी दे रखा है विटामिन B1। विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी बेरी होती है, बेरी बेरी दे रखी है, ये रहा बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी हो जाएगा। प्रोटीन की वजह से हमें क्या हो जाती है डिजीज, प्रोटीन की वजह से, एक सेकेंड, हाँ ठीक है तो है, प्रोटीन की वजह से क्वाशियोरकोर होगी ना, प्रोटीन की कमी की वजह से तो होती है ये। विटामिन ए की वजह से ही आ जाएगा, जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। तो देख लेते हैं अब, ए का क्या हो गया 4th, बी का क्या हो गया 1st, सी का क्या हो गया 5, डी का 2nd और ई का 3rd है बेटा, ये 3rd, ठीक है 3rd। तो देख लो ए का 4th किस में दे रखा है, 2 ऑप्शन में दे रखा है, मतलब ए और सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, बी और डी में देख लेते हैं। ए का 4th, बी का 1st, इसमें दे रखा है, आंसर बी हो जाएगा बेटा, फिर भी मैच कर लेते हैं। सी का 5, ठीक है, डी का 2nd, ई का 3rd, ये वाला बी वाला आंसर हो जाएगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी वाला आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन देखने हैं यहाँ पे और दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है। पहले क्या बोला गया है, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, बिल्कुल सही है, अभी जस्ट हमने किया, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। वायरसेस बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पैथोजेंस एंड दे यूज द होस्ट सेल्स टू रेप्लिकेट, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें RNA प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसीलिए इनकी क्या नहीं बनती है, एंटीबायोटिक्स नहीं बनती है। बेटा दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, और दोनों ये जो स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट 2 को एकदम बिल्कुल रेक्टिफाई कर रहा है। सो आंसर हमारा इसमें ए हो जाएगा, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 जो है रेक्टिफाई कर रहा है, या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 के लिए, ठीक है। क्योंकि ये RNA होता है इनका जेनेटिक मटेरियल, और RNA में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस होते हैं, और म्यूटेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करता है, और इसी वजह से इनकी कोई भी यहाँ पर एंटीबायोटिक नहीं बनती है, ठीक है। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले, बोला गया है द गिवन फिगर शोज एन ऑर्गेनिज्म विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज। बेटा हमें एक फिगर दे रखा है और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी डिजीज कॉज करेगा। बेटा देखो सबसे पहले तो ये जो फिगर है इसमें जो दिखा रखा है ना, मैं कौन है ये, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है, ये लेशमानिया भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर इससे क्या होगा, काला आजार, एलिफेंटियासिस, स्लीपिंग सिकनेस तो हमारी सीसी फ्लाई की वजह से, एड्स जो है हमारा HIV की वजह से हो रहा था, एलिफेंटियासिस वॉर्म की वजह से हो रही है, वूचेरिया बैंक्रॉफ्टी, काला आजार आंसर आएगा इसका ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं, एक सेकेंड, काला आजार सीसी फ्लाई की वजह से हो रहा था, एक सेकेंड, काला आजार सीसी फ्लाई की वजह से हो रहा था, ठीक है। सो आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा बेटा, क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस इसकी वजह से होती है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की वजह से, काला आजार नहीं आएगा, ठीक है। एलिफेंटियासिस, वूचेरिया ये HIV की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना इसको क्या बोल रहा है ये। refers to the given Venn diagram and select the correct statement regarding P, Q, R, S and T। हमें 4 चीज़ें दे रखी है, उनके बारे में सही स्टेटमेंट हमें बताना है कि कौन सा सही है।
सो देखो P कुड बी टाइफॉइड वेयर इज Q कुड बी डेंगू। P बोला गया टाइफॉइड है, टाइफॉइड बिल्कुल सही है क्योंकि टाइफॉइड जो है बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये तो सही है। बट Q कुड बी डेंगू, Q डेंगू क्रॉनिक डिजीज नहीं होती, बैक्टीरियल डिजीज बोल सकते हैं, इसलिए ये गलत हो गया स्टेटमेंट। R कुड बी एलिफेंटियासिस, R कुड बी वॉर्म से होती है ना क्रॉनिक डिजीज है, यस R कुड बी एलिफेंटियासिस वेयर एज T कुड बी मम्स, T वायरल, ठीक है ये भी सही है, ये तो सही है बेटा स्टेटमेंट। C देख लेते हैं एक बार, R कुड बी आर्थराइटिस, R कुड बी आर्थराइटिस क्रॉनिक डिजीज है, वेयर एज S कुड बी कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड क्रॉनिक नहीं होता, ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट, गलत है सी वाला, नन ऑफ दिस। आंसर बी हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है आर कुड बी एलिफेंटियासिस हो सकता है क्योंकि वो क्रॉनिक डिजीज होती है, और टी कुड बी मम्स क्योंकि वो वायरल डिजीज है। क्लियर है, चलें आगे। हाँ, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड विद अ एम टू एरेडिकेट पोलियो डिजीज, फॉर पोलियो डिजीज के लिए करवाया गया था। इट इन्वॉल्व क्या बोला गया है, साइमल्टेनियस administration of polio drops, polio vaccine to the high risk population on a single day throughout the nation, पूरे के पूरे नेशन में। What is the basic object of pulse polio immunization program, इसका बेसिक मतलब क्या था बेटा? देखो सबसे पहले हम बात करें जो पोलियो पॉजिटिव जो हमारा वायरस के थ्रू होती है पोलियो की, अभी हमने पढ़ा पोलियो वायरस, ठीक है, वायरल डिजीज है ये, तो बेटा ये इजीली फैल जाएगी, इसीलिए इसको रोकने के लिए करवाया एक तो, ठीक है। एक इसमें क्या था बेटा, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ही करवा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं एक बार, टू इम्यूनाइज दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट अर्लियर इम्यूनाइज और आर पार्शली इम्यूनाइज, बिल्कुल सही, ये सही है बेटा ऑप्शन। टू बी बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन ऑलरेडी इम्यूनाइज, ठीक है ये भी। टू एरेडिकेट द पोलियो पॉजिटिव वायरस फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है ये भी। आंसर बेटा डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारे ऑप्शन ठीक है इसके, क्योंकि इम्यूनाइजेशन के लिए ये इसलिए होता है चिल्ड्रंस में, और यहाँ पर ये वायरस को रोकने के लिए, ठीक है। 14 का आंसर डी हो गया। 15 का देख लेते हैं अब बेटा एक बार। स्टडी द गिवन table carefully and select the option that correctly fills up and blank A, B and C, D, ठीक है। डिजीज दे रखी है, हार्मोन इन्वॉल्व दे रखा है और लेवल ऑफ हार्मोन सिक्रीशन दे रखा है बेटा। फर्स्टली हमें बोला गया डिजीज, तो यहाँ पर देख लेते हैं इंसुलिन और इंसुलिन के हाइपर सिक्रीशन से डायबिटीज होगी ना, तो यहाँ लिख ले हम डायबिटीज, ठीक है, ये हो गया डायबिटीज। ए में तो क्या हो गया डायबिटीज, हाँ। सेकंड क्या बोला गया है, ग्रेव्स डिजीज, एक्सोप्थेल्मिया गोइटर, ठीक है, किसकी वजह से हो गया, थायराइड हार्मोन की वजह से होगा ना ये, थायराइड हार्मोन, ठीक है, मिक्सिडेमा थायराइड हार्मोन, ठीक है, उसका क्या हो जाए, हाइपोसिक्रीशन हो जाए। और फिर बोला गया एडिसन्स डिजीज, एल्डोस्टेरोन, अभी जस्ट पढ़ा था हमने, एल्डोस्टेरोन की वजह से होगा ये, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी। ए में डायबिटीज किस में दे रखा है, दोनों ऑप्शन में दे रखा है, मतलब ए और बी तो गलत हो गया, ठीक है। फिर सेकंड बोला गया है ग्रेव्स डिजीज, थायराइड हार्मोन किस में दे रखा है, इसमें सी आंसर हो जाएगा हमारा, थायराइड हार्मोन। बी सी क्या बोला गया है, हाइपोसिक्रीशन, ठीक है, एंड एल्डोस्टेरोन, बिल्कुल ठीक है बेटा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट पे हम चलते हैं अब। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा बेटा अलग है, बोला गया है मिलिंद सफर्ड फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन दैट गॉट सर्व ड्यू टू अनदर इन्फेक्शन, he took antibiotics in the treatment. The graph shown the pathogen load in his body during the period of sickness, ठीक है। Select the correct statement regarding it. अब हमें बताना है अभी मिलिंद कौन सी वायरल डिजीज से सफ़र कर रहा था। ये ग्राफ हमें दे रखा है पैथोजन लोड, यहाँ पे बोला गया पैथोजन का लोड है ये एंटीबायोटिक की डोज है,
डे 4 को क्या थी, डे 12 को, डे 20 को क्या थी, ये एक्स और वाई का पीक है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, एक्स और वाई बताना है क्या हमें? हाँ, तो एक्स हमें यहाँ पे बोला गया है अगर इसका इतना ज़्यादा है तो, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बैक्टीरिया के लिए होती है, तो यहाँ पर ये बैक्टीरियल डिजीज होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से कम हो गई ना ये बैक्टीरियल, या बैक्टीरिया बोल देती हूँ मैं। तो वाई हमारा वायरस होना चाहिए, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, बहुत धीरे 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 कम हो रही है ना ये, तो वायरल, क्योंकि इसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं है। एक बार इसके ऑप्शंस देख लेते हैं अपन। ऑप्शंस क्या बोले गए, एक्स रिप्रेजेंट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच डिक्रीजेज रैपिडली आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही है, भी हमने बात की थी, एक्स क्या है, बैक्टीरिया ही तो है, सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या बोला गया, एक्स रिप्रेजेंट फंगल, ये तो गलत हो गया। एक्स रिप्रेजेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच डिक्रीजेज ड्यू टू बॉडीज इम्यूनिटी, नहीं बॉडी इम्यूनिटी नहीं, एंटीबायोटिक की वजह से हो रहा है बेटा। ठीक है, वाई रिप्रेजेंट्स वायरल इन्फेक्शन विच डिक्रीजेज, नहीं वायरल ठीक ही तो है, वायरल हाँ, ड्यू टू बॉडीज इम्यूनिटी, ये ठीक है। ऑप्शन फोर्थ भी ठीक है, बॉडी इम्यूनिटी की वजह से कम होगा ये। एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट कॉज्ड डिक्रीजेज पैथोजन, ये गलत हो जाएगा बेटा। ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ ये हमारा सही है, बाकी सब गलत है, तो आंसर हमारा ए होना चाहिए। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा बेटा इसका। ठीक है, एक्स इज बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक की वजह से हो रहा है ट्रीटमेंट उसका, और वाई जो हमारा हो जाएगा वायरल हो जाएगी, जिसका ट्रीटमेंट खुद की बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से पॉसिबल है। चले आगे। हाँ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गिवन फ्लो चार्ट। हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग उसको बिठाना है। बोला गया पी कैन बी एनी ऑफ द कॉमन कोल्ड। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या होगा, पी कैन बी एनी कॉमन कोल्ड। ठीक है, अगर मान लो पी को हमने कोई भी कॉमन कोल्ड मान लिया तो बैक्टीरियल डिजीज नहीं होगा, कॉमन कोल्ड नहीं होगा बेटा इसका आंसर। ऑप्शन ये गलत है। आर कैन बी एनी ऑफ चिकनगुनिया, आर कैन बी एनी चिकनगुनिया, कॉमन कोल्ड और मलेरिया नहीं। एक सेकेंड, बैक्टीरियल डिजीज नो, वेक्टर बोन होती है ना, मलेरिया इज अ, ये देखो ना कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड क्या बोला गया, क्यू कैन बी एनी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया एंड पोलियो। क्यू वेक्टर बोन बैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया और पोलियो वायरल डिजीज हो जाएगी बेटा, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एस कैन बी एनी ऑफ द एड्स, पोलियो एंड मिजल्स, एस। ठीक है, एस बैक्टीरियल डिजीज है, पोलियो भी, एक सेकेंड, अच्छा नहीं है। ठीक है, एड्स, पोलियो और मिजल्स तीनों बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, वायरल डिजीज है तीनों। ठीक है, वेक्टर बोर्न है। ठीक है, HIV है इसका पोलियो है, मिजल्स मिक्सोड। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कुछ डायरेक्शंस दे रखी है हमें, पहले देख लेते हैं 18 और 19 के लिए। रिफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे वायरल डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा बेटा। ऑप्शंस क्या बोले गए, देखो बोला गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एनी टू ऑफ द डिजीज। ठीक है, पी कॉलरा और क्यू कैंसर। देखते हैं एक बार, पी कॉलेरा और क्यू कैंसर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है बेटा, गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो गलत हो गया दोनों। फिर बोला गया बी हेपेटाइटिस, आर इज हेपेटाइटिस और एस इज एनीमिया। आर इज हेपेटाइटिस, आर हेपेटाइटिस और एस क्या है, एस क्या था हमारा, एनीमिया। एस क्रॉनिक डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है बेटा एस, गलत हो गया ये वाला स्टेटमेंट भी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत, फर्स्ट भी गलत। यहाँ पे क्या बोला गया, टी मिजल्स और यू राइनेटिस। टी मिजल्स है क्या, एक बार देखते हैं। टी मिजल्स वायरल डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, और क्या दे रखा था एक और ऑप्शन, आर इज, यू इज राइनेटिस, यू क्रॉनिक डिजीज, ये तो सही है,
ये गलत है, ये वाला गलत है बेटा, इसमें ये गलत हो गया, मीजल्स गलत हो गया। वी एड्स और आर इज गोनोरिया, ठीक है, वी एड्स हो जाएगा, वी एड्स, वी तो ठीक है, वायरल डिजीज भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है और क्रॉनिक डिजीज भी है, ठीक है। वी इज एड्स और गोनोरिया के लिए क्या बोला था हमें, आर इज गोनोरिया, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बिल्कुल ठीक है, गोनोरिया। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा बेटा। एड्स जो है वी है और आर जो है गोनोरिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, एक बार क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू रिगार्डिंग द वायरल डिजीज दैट यू आइडेंटिफाई टू बी करेक्ट, ठीक है। इट हैज़ नो वैक्सीन एज ऑफ नाउ। अच्छा, तो इसमें वायरल डिजीज कौन सी थी, वी थी ना, वी, तो एड्स हो जाएगा। अब एड्स के लिए हमें बताना है, एड्स के बारे में बताना है बेटा कि एड्स के लिए ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो इट हैज़ नो वैक्सीन, ठीक है, एड्स के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा हमारा। इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म हैज़ आरएनए, बिल्कुल सही है, आरएनए है एचआईवी, जो आरएनए का है जेनेटिक मटेरियल इसका, ठीक है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस, बिल्कुल सही है, प्लेसेंटा के थ्रू ये चली जाएगी एचआईवी, और यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, डी आंसर हो जाएगा बेटा इसका। एड्स जो है वो तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है एड्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। द गिवन ग्राफ्स शो द अमाउंट ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स antibodies P and Q in the blood of a person during a pathogenic infection and after complete recovery। तो हमें यहाँ पर बताना है रिकवरी के लिए टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक दे रखी है, यहाँ पे हमें टाइप, यहाँ पर भी आफ्टर कंप्लीट रिकवरी दे रखा है और यहाँ पर पहले दे रखा है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ पर क्या होगा, एक बार ऑप्शन देखते हैं इसके। व्हाट कुड बी inferred from the given graph, ठीक है। The person might have suffered from 2 pathogenic infections simultaneously for which his body produced antibodies P and Q, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। The person has acquired artificial active immunity, नहीं। This time the person suffered from the pathogenic infection for which his body produced antibody, एक बार इसको देखते हैं। द पर्सन हैज एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये तो गलत हो जाएगा। एक बार देखिए, दिस टाइम द पर्सन सफर्ड फ्रॉम द पैथोजेनिक इन्फेक्शन फॉर विच हिज बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी क्यू। अच्छा, तो ये वायरल इन्फेक्शन हो गया फिर तो, क्योंकि एंटीबॉडीज तो उसी में बनेगी ना। हाँ, आंसर सी हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस होते हैं बेटा खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर जो चीज़ें नहीं आए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज डाल सकते हैं, मैं देख लूँगी, मैं आंसर कर दूँगी, ठीक है। हैव ए नाइस डे बेटा, और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करो। 17 अक्टूबर आ चुकी है, जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करो, बस 2 लेक्चर और है, मैं जल्दी जल्दी उनको भी लेकर आऊँगी, ठीक है। हैव ए नाइस डे, लेट्स क्रैक इट।